अच्छा, पिछले एपिसोड में आपने एक बात कही थी और काफी लोग शॉक्ड हो गए थे। आपने जाते जाते आप बहुत सारी चीजें छोड़ के चले गए थे। आपने कहा था कि सोमनाथ मंदिर है, उस पर हमला हुआ था और वहां पर उस मंदिर को बार बार उस पर हमला हुआ। पर जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो भी बहुत महान है। वहां पर हमला हुआ, पर वहां पर एक हिडन आर्मी थी। कौन है, कहां से आई और क्या कर रही थी, सब बताइए। उससे पहले मैं आपको और एक रोचक कहानी बताता हूँ। कहानी नहीं, इतिहास। ऐसा इतिहास जो सुन के आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लव इट। एक अगर मैं बोलूं महारानी झांसी, या ऐसे बोलूं कि 1857 का जो सिपाही म्यूटिनी था, उसमें जगन्नाथ मंदिर के सेवायत इन्वॉल्व था, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, खूब मारा अंग्रेजों को और पूरा पूरा अपना कंट्रीब्यूशन रखा। कैसा लगेगा सुन के? शॉकिंग है ना? जगन्नाथ मंदिर इन्वॉल्व इन सिपाही म्यूटिनी। हुआ यूं, मनु जो रानी झांसी के पूर्व नाम था, रानी लक्ष्मीबाई, मनु का जो कुलगुरु थे वो थे चाकी खुंटिया, अ सर्विटर और अ सेवायत ऑफ श्री जगन्नाथ टेम्पल। चाकी खुंटिया, ये नाम ऑब्वियसली उड़ीसा के अंदर बहुत फेमस है। उनका स्टैचूज भी है, ये है, उनका घर भी है, उनका जो वंशज है वो मेरे परम मित्र भी है। उनका नाम है हजूरी नीलकांत खुंटिया। वो घर भी है जहाँ पे वो रहते थे। लोग जाते नहीं देखने के लिए। मैं ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा, अगली बार आप पुरी जा रहे तो चाकी खुंटिया का घर दर्शन करके आइए। वो एक तीर्थ से कुछ कम नहीं है। ओके। अब जब मैं उनका कहानी बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। राइट। नाउ चाकी खुंटिया जो थे, एक तरफ से वो एक रेसलर थे, चैंपियन रेसलर, बॉडी बिल्डर, मास्टर सोर्ड्समैन, बेहतरीन घोड़सवारी आता था, युजुत्सु मालूम था, और महान पंडित थे। 8 भाषा आती थी उनको उस जमाने में। और ये होते थे कुलगुरु मनु का। तो इनका इसलिए पुरी से बनारस या काशी में आवागमन लगा रहता था। और मनु का विवाह के पश्चात भी उनका नाता टूटा नहीं। वो मनु का ससुराल में भी जाते थे, झांसी में। और मनु का जो बैटल स्ट्रेटेजी, रानी लक्ष्मीबाई का जो बैटल स्ट्रेटेजी था, उसमें चाकी खुंटिया का बहुत बड़ा रोल था। जो बैटल फॉर्मेशंस, जो बैटल स्ट्रेटेजी, जो अटैक एंड फॉल बैक, ये सब जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी था, इसमें चाकी खुंटिया का बहुत बड़ा रोल रहा था। और इसीलिए इतना उनका प्रभाव था, इतना वर्चस्व था रानी झांसी का जिंदगी में। उन्होंने चाकी खुंटिया को 3000 घोड़सवार का नेतृत्व करने के लिए दिया। सोचिए, 3000 घोड़सवार उसके अंडर में, अंग्रेजों के ऊपर दावा बोलने के लिए। ये लड़ते हैं चाकी खुंटिया, महारानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, सातिया टोपे, इन सब के साथ ये लड़ते हैं और पकड़ा जाते हैं। पर जैसे बाकी लोगों को फांसी या गोली मार दिया, तोपों के साथ बांध के उड़ा दिया, इनके साथ ये ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ही इज द पुरोहित ऑफ जगन्नाथ मंदिर। देयर इज अ बिग रिलीजियस सेंटिमेंट अटैच्ड। अंग्रेज इस चीज को भली भांति चालू थे वो लोग बहुत। तो उन्होंने क्या किया, इसको कारागार में इनको डाल दिया। काफी लंबा अरसा कारागार में बिताया, मेरे ख्याल से 10 साल के करीब कारागार में बिताए। फिर जैसे वो छूटे कारागार से, वापस मंदिर आके मंदिर का सेवा में नियोजित कर दिया अपने आप को। और काफी सारा लिटरेचर पे उनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा। मेरे ख्याल से 30 से ऊपर किताब उन्होंने लिखा। फिर उम्र के संग संग वो had a natural death। बट ये है मिलिट्री ट्रेडिशन उस मंदिर का। और ये मिलिट्री ट्रेडिशन, बिकॉज ये मुझे बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो ट्रेडिशन आज भी है। वो ट्रेडिशन आज भी है, और वो ट्रेडिशन उस जमाने से आ रहा है, 12th सेंचुरी से। सो ये जो मिलिट्री ट्रेडिशन है, दिस इज ऑलरेडी 8 to 9 centuries ओल्ड। तो शुरुआत कहाँ से हुआ?
शुरुआत यहाँ से हुआ कि अनंत वर्मन चूड़ागंगादेव जब ये करंट मंदिर का निर्माण किया या पुनर्निर्माण किया, लेट मी से रिकंस्ट्रक्शन, रिसरेक्शन, व्हाटएवर यू वांट टू से, तो उन्होंने पूरा पुरुषोत्तम क्षेत्र या पूरी शहर जो आज आपका दिखता है वो शाही में बांट दिया। शाही मतलब एक एक लोकेलिटी, ठीक है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल लाजपत नगर इज अ शाही फॉर एग्जांपल जो महारी या नाचुनी डांसर्स थे जिनको अंग्रेज ने देवदासी आख्या दिया, पुरी में उनको देवदासी नहीं बोला जाता, उनको महारी बोला जाता, महारी डांसर्स या नाचुनी। इनके लिए मार्कंडे शाही और चुरंगा शाही, ओके, ऐसे ही बाकी सेवायतों के लिए एक एक जगह कर दिया। तो आज आप अगर पर जाएंगे तो आपको सारे शाहीज के नाम से मिलेगा। जैसे नेताजी सुभाष का घर है पुरी में, आई डोंट नो इफ पीपल आर अवेयर ऑफ इट, पुरी में जानकीनाथ बोस का घर है जो म्यूजियम बना हुआ है, बंद पड़ा है ड्यू टू सम डिस्प्यूट, बट है, वो मूची शाही में है। वहां पे मूची लोग रहते थे उस टाइम। हाथी साल है, घोड़साल है, गौरबट शाही है जो गौरंग महाप्रभु के नाम पे बना हुआ है, मार्कंडे शाही है, आपका बाली शाही है जो समुद्र के किनारे है, बाली शाही है। एनी तो ऐसे ही नाम बना, ऐसे ऐसे सेवा। तो क्या होता है इनका फॉर्मेशन, हर एक शाही में एक जगह होता है, जगह, और जगह के नीचे होता है अखाड़ा। तो उस टाइम क्या होता था, हर शाही से 16 लड़के चुन चुन के, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, इनको भर्ती किया जाता था अखाड़ा में। और ये जो अखाड़ास थे ये ना काफी स्पेशलाइज्ड अखाड़ास हुआ करते थे। आज भी ऐसा है, आप ऑब्वियसली आज उतना नहीं है बिकॉज ऑफ मेनी मेनी रीजंस, बट उस टाइम का जो अखाड़ास हुआ करते थे ये बहुत जबरदस्त हुआ करते थे, बिकॉज इसमें सिर्फ रेसलिंग नहीं सिखाया जाता, उसमें आपका सोर्ड फाइटिंग भी सिखाया जाता था। आई मीन बेसिकली एंटायर वेपनरी, मार्शल आर्ट्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए, बॉडी बिल्डिंग एंड पढ़ाई भी करवाया जाता था इन लड़कों को। सो दीज पीपल यूज टू फोर अ कोर्स फोर्स। बाद में क्या हुआ, काफी अलग अलग जो खंडायत थे, खंड राजा थे, जो वैसल किंग्स थे, इन्होंने भी इस मॉडल को रेप्लिकेट करना चालू किया, अपना अपना आर्मीज बनाना चालू किया। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस पीपल केम टू बी नोन एज खंडायत्स, ओके, एंड दीज खंडायत्स यूज टू प्रोटेक्ट द टेम्पल। जितनी बार आक्रमण हुआ है, हाँ कई बार हार गए हैं, मैसाकर हुआ है कालापार के साथ, टिक नहीं पाए हैं, बट उन्होंने काफी बार लड़ा भी है और बचाया भी है। एक जिक्र ये भी मिलता है जब केसोदा मारू आए थे तब काफी उन्होंने रथों को जला दिया था नैप्था बॉल से, और नैप्था बॉल्स बना के मंदिर को फोर्ट की तरह बना लिया था उसने, घुस के उसके अंदर दर्शनार्थियों का वेश में उसको पूरा फोर्टिफाई कर लिया था मंदिर को, और उसके अंदर से नैप्था, जलता हुआ नैप्था बॉल्स मार रहे थे। तो उसमें काफी सारा रथ लेके जो खंडायत्स लड़ने के लिए आए थे, तो उसमें काफी सारा खंडायत्स जल गए थे जिंदा, नुकसान हुआ, काफी बचा नहीं पाए, हार गए वो लोग। बट फैक्ट इज ऐसे और भी जिक्र मिलता है, ये जितनी बार आक्रमण हुआ है, आक्रांत आए हैं, चाहे मुगल सल्तनत से हो, दिल्ली सल्तनत से हो, बंगाल सल्तनत से हो, ये खंडायत लड़े हैं। और यही खंडायत बाद में जाके अंग्रेजों के साथ भी लड़े हैं, जिसको हम पाइक रेबिलियन बोलते हैं, पाइकस, दे आर काइंड ऑफ सेम, यू कैन से। नाउ क्या हुआ कि जब ये लोग लड़ना चालू किए तो ऑब्वियसली देयर हैड टू बी अ प्रोसेस ऑफ देयर एंगेजमेंट ऑल्सो एंड देयर एंटरटेनमेंट ऑल्सो। तो आज एक फेस्टिवल होता है, हाउ यू नो लुक एट द कल्चरल कंटिन्यूएशन। आज एक फेस्टिवल होता है शाही जाट, अभी होगा, नवरात्र आ रहा है अपना, नवरात्र के दौरान शाही जाट फेस्टिवल होगा, जहाँ पे हर जगह या अखाड़ा से वो लोग कोई ना कोई पुरानी कैरेक्टर, चाहे रावण हो, परशुराम हो, राम हो,
देवी माँ हो, काली हो, नरसिम्हा हो, ऐसा सच के पूरा अटायर में, इट्स अ वेरी हेवी अटायर, ऑल ऑफ देम आर वेरी वेल बिल्ट पीपल, वेरी हेवी अटायर, उसको लेके डांस करते हुए, ढोल बजाते हुए, गाना गाते हुए, ये लोग करते करते अपना जगह से आएंगे, अखाड़ा से आएंगे, निकल के आके मंदिर का सिंह द्वार पे टर्मिनेट होता है, और वहां पे थोड़ा नाच गाना होता है. देयर आर सो मेनी वीडियोज एंड पिक्चर्स अवेलेबल फॉर दैट, बट दिस वर मेड एक्चुअली फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ दिस पीपल. पूरा दिन भर कसरत कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, तो इनका भी तो एंटरटेनमेंट चाहिए, और उस टाइम कहाँ टीवी और ये सब होता था. So these were their forms of entertainment. और वो this is an intangible heritage. तो वो आज भी चला आ रहा है. I don't know if the Orissa government has documented it or not, but if it is not, they should document it. And Shahi Jad is a living heritage. It's a living heritage which reflects कि उस जमाने में क्या था और हम लोग कैसे उसको मैनेज करते थे. तो हर बार जितनी बार आक्रांता आए हैं और महाप्रभु को छुपाने के लिए कहीं सोनपुर ले गए, कहीं चिल्का का दीपों में ले गया, कहीं और कहीं ना कहीं लेके गए हैं, तो ये खंडायत्स भी जाते थे सेवायतों के साथ, और दे यूज्ड टू गिव प्रोटेक्शन टू द डीटी. सो द खंडायत्स वर नॉट ओनली saving the temple, but they were also fighting against the invaders. They were giving protection to the deities when they were escaping, or being moved to interior locations. And obviously, they used to act as a normal temple force also. राइट. यानी खंडायत वो हो गए, आप कह रहे हर लोकेलिटी से 16-16 लड़कों को उठाया जाता था, उनको ट्रेन किया जा रहा था, और जब भी कुछ ऐसा होता था तो वो सब एक्टिव होते थे. और यही चीज बाद में लोकल राजाओं ने भी किया, तो फिर वो लोग खंडाधिपति होते थे. ठीक है ना, खंडाधिपति एक खंड, सेनापति से नहीं, भूपति. ओके. खंडाधिपति या उस वैसल किंग, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं वैसल किंग. अच्छा. ठीक है, उनके पास भी फोर्सेस रहता था, तो एक खंडाधिपति से खंडायत नाम आ गया. ओके. और ये लोग भी उसी फोर्स के साथ कहीं ना कहीं जाके जुड़ गए. ये आर्मी कितनी बड़ी होती? बड़ा होता था उस टाइम की. ऐसा कोई नंबर्स कहीं पे मेरे को मिला नहीं है, बट यू कैन से इट शुड बी अराउंड 2,000 to 3,000 पीपल. बट ये जो लोग हैं, कुछ तो इनमें होगा, क्योंकि अगर बाकी मंदिरों को अगर लूटा गया और जगन्नाथपुरी में ऐसा नहीं हो पाया तो नहीं, जगन्नाथपुरी में भी जितनी बार आक्रांता आए हैं, लूट तो मचा है. ओके. बट क्या उसका many a times it has been repelled also. For example, जो टोडरमल, जो राजा टोडरमल का बेटा था कल्याणमल, और जहांगीर के जमाने में उन्होंने 2 बार आक्रमण किया. पहली बार जब आक्रमण किया तब तो वो लूट के ले गए. दूसरा बार अगला साल दोबारा जब आया तब खंडायतों ने उनको खुर्दा से ही मार के वापस भेज दिया था. या मान लीजिए बंगाल सल्तनत का हुसैन शाह जिस टाइम पे आक्रमण किया था, तब गजपति प्रताप रुद्रदेव बाहर थे, दक्षिण में थे, लड़ाई कर रहे थे. जैसे ही उनको खबर मिला कि हमला हुआ है, हुसैन शाह ने श्री मंदिर को आक्रमण किया है, तो वो भाग के आ गए. उनके पास भी खंडायत्स थे. द फोर्स केम, रेनफोर्समेंट्स केम. तो जैसे ही हुसैन शाह को पता चला कि गजपति प्रताप रुद्रदेव आ गए हैं, दुम दबा के भागा. Why? Because he was terrified of the Khandats. They were they were a brilliant war machinery. It was a brilliant war machinery.